बच्चे बच्चे की आवाज़ को सुनने लग रहे हैं। भाई गांव में बाहर के लोग आए 28 तारीख को, हमारा भाईचारा ठीक है, ठीक ठाक है, बिल्कुल उन्हें ना आना चाहिए। आने के बाद गलत ना हो जाए, वहाँ कुछ बोल दें, कुछ गांव के लोग बोल दें, बिल्कुल ये बात है, भाईचारा खराब हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को सोच लेना चाहिए, अपने आप सियाने हो तो बाहर के लोगों की सुन के हमने भाईचारा खराब नहीं करना। बिल्कुल भी 36 जात का गांव है, उजाना गांव, मिलके बसेगा, मिलके बचे है। रामबत जी वही हैं जो किसान आंदोलन में यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठे थे, तपती धूप के अंदर, जो किसानों की लड़ाई लड़ी थी। और हर समय की बात करें, दिल्ली हो या किसी भी समय की बात करें, हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे रहे हैं। हमने भी ये किसान आंदोलन पूरी 1 साल दिखाया, या किसानों की कौन सी भी लड़ाई हो, हम हमेशा आगे रहते हैं। खानपुर का मामला हो या फिर बडनपुर का मामला हो, जो पूरे भारत में फैला था, सबसे पहले कवरेज अकेले एनजी न्यूज़ ने दिखाई थी। और आगे भी इसी तरह से किसानों की आवाज़ उठाता रहेगा। डीएपी खाद को लेकर या किसी भी प्रकार की जो समस्या है किसानों की, वो उठाता रहेगा। लेकिन हम किसी विशेष जाति के बारे में टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं उनका कटाक्ष जरूर करेंगे। नमस्कार। तो रामबत जी, आपने लगातार प्रयास किया, तो ऐसे में आपका भी एक हिस्सा माना जाता है इस गांव में, जान पहचान पूरे भारत में हो चुकी थी। तो ऐसे में जो गांव के अंदर आजकल माहौल चला हुआ है, उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे और किस प्रकार से एक दोबारा जो भाईचारा जैसे माहौल है उसको बनाने का काम करेंगे? देखिए जी, बड़ी चिंता की बात है, हमारे गांव का, उजाना गांव का पूरा भाईचारा, प्रेम प्यार 50-50 कोस लगने वाज है वे उजाना गांव का पूरा 36 बिरादरी का एक माँ बाप की औलाद की तरह बड़ी ठंडी सिड़े पारिवारिक नाता है सबका, एक ही, कोई द्वेष नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है इस गांव में। बाबा साहब की मूर्ति को प्रतिमा रखी तो गांव के लोगों ने कोई ही भी इतराज नहीं किया, किसी ने भी। बाबा साहब की प्रतिमा कुछ लोगों ने माप मूप करवाने का काम किया, भाई हरियाणा सरकार की ज़मीन है। पहला सनार की बिल्डिंग थी, इसमें बहुत बड़ा मकान था इसी जगह में, जहांगीरी बाबा साहब की मूर्ति थी, जहाँ वहाँ इस जगह एक सनार का भी मतलब मकान था यहाँ पर। वो भी अपनी सोच रहा था इसको, उसको भी गिरा दिया था। और बाबा साहब की मूर्ति रखी तो बाबा साहब की मूर्ति को भी प्रशासन ने, हरियाणा प्रदेश मतलब हरियाणा सरकार ने उठवाने का काम किया है। गांव के लोगों का कोई इसमें रोल नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई लेना देना नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन प्रतिमा को उठवावे तो सरकार के लोग हैं। केवरा उसमें इतना भी देख लेना चाहिए, मेरे का सबों ने दुख हो, सभी जाते हैं दुख हो। बाबा साहब गले किसी जात की भैंस थोड़ी दिखो, बाबा साहब भी सब कुछ जो बाबे जो सिर के होते हैं ना, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, सर छोटू राम है, और मतलब जो भी हमारे वीर भगत सिंह जी हुए हैं, नेता सुभाष चंद्र जी हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए लड़े हैं, सब ये लोग सिर के थे, हमारे संवैधानिक लोग थे सब सारे। लेकिन एक है कि हमारे गांव के 2 भाग करने का काम कर दिया, 2 भाग किस्ती किए। कुछ लोगों ने हमारे गांव के भी खिलाफ बोल रहे हैं, जातिवाद करने का काम किया है। कुछ बहर के बताइए हैं, भीम आर्मी के जो ठेकेदार बन रहे बड़े बड़े, उन्होंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उनकी भी सोची जातिवाद नहीं करना चाहिए। भीम आर्मी के जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं, उनने जातिवाद कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको न्यू भी देखना चाहिए भाई कैसा भाईचारा, वहीं पर जाट नहीं बसना, वहीं पर चमार नहीं बसना है। दुनिया का बसेर बिल्कुल इकट्ठा होगा, भाईचारा तो जरूरी है। बिल्कुल सही। भाईचारा बिना काम नहीं चलेगा। भाई इनको ऐसी जगह ना ले जाओ जिसमें जातिवाद पे जाओ। उन्हें अपने आप में सोच कर सफल के बोलना चाहिए कि अगर जातिवाद होता तो किसी तो पहला हमने को ना तो गांव के लोगों की प्रशासन रखाड़ी कर रहा, ना ये और कर रहा, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में किसी प्रकार का भी। आज भी हम सारे इकट्ठे उठे बैठे हैं, यहाँ के चमार भी जाट भी। लेकिन फिर भी किसी भाई ने, हमारे गांव के चमारा ने हमारे बदली कह दिया, या बाहर क्या ने कह दिया, बाहर क्या का ज़्यादा दुख। और भी हमारे गांव वाले तो कहेंगे कोई आगे ले चलो, कोई बात नहीं, हमें उसको सहन भी कराएं, कोई बात नहीं। वो हमारे भाई कह रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, बिल्कुल हमने कोई बात नहीं सी ना, हमने हमारे चमारा पर न्यू कह हमारे चमारा नाम काट देंगे, तुम्हारे चमारा हमने काट देंगे ना। ये हमारे विवाद की बात नहीं है, ना हम करेंगे ना होने देंगे, बिल्कुल सही, होने भी नहीं देंगे मैं ऐसी बातें।
कि हमारे गांव के अंदर हमारा भाईचारा खराब हो जाए। चमार किसके? हमारे हैं, बिल्कुल भाई है, हमारे बड़े भाई है मेरे, हमारे ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल भी हम चमारा के ऊपर खड़े हैं, रखाड़ है, भाईचारा है, हमारी उनती है ओट है, हमने उनकी ओट है, हमारा कोई इससे चीज़ बटी हुई नहीं। लेकिन बाहर के लोग, बाहरी लोग भड़काने का काम करते हैं, भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं। बेमरमी के ठेकेदार बन के ने और बड़े बड़े बोल हमारे वाले में भी बोलवाए हैं और अब भी बोलने लग रहे हैं। लेकिन हाँ, वो रजत कंसल है जो कोई भी हो, लेकिन उसने सोच लेनी चाहिए। बिल्कुल वो बड़ा सियाना बताइए है, वकील भी बताइए है, लेकिन इतना सियाना व्यक्ति ने तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए नहीं। बिल्कुल बढ़िया बात है। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इतना सियाना व्यक्ति ने तो करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल। वो बड़ा कहलवाएगा, फिर छोटा क्यों कहलाएगा? काम करा है जो बड़ा होकर छोटी बात करेगा वो छोटा हो जाता है, फिर इतना ही पता होगा। सही बात है, बिल्कुल। ये सोच लेनी चाहिए उन्होंने। वो बड़ा कब तक रहेगा? जब तक अपनी सीमा और गरिमा में बोलेगा बढ़िया होगा, वही बड़ा होगा। जो गलत बोल रहा है कभी भी ऊपर बोले, ऊपर चढ़ने के बाद जो पता नीचे गिरता देखा कोई भी है, चाहे कोई भी है। बड़े बड़े रावण नहीं रहे, हिरण्याकश नहीं रहे, गलती पे चल रहे, गलती बोलने का काम किया। और लेकिन जातिवाद करने वाले लोग कोई भी है, किसी धर्म का, किसी जाति का जाए, लेकिन वो बहुत बुरा है, सामाजिक विरोधी है, कभी ना समाज का होगा ना होया। आखिरी बात मेरी है हाँ जी, शांति बनाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा गांव में, पूरी टीम का? शांति बनाने के लिए प्रयास ये है, जो बाहर के लोग 28 तारीख को, 28 तारीख है ना, 28 तारीख को बाहर के लोग आवे ना, वो बाहर के लोग गांव में ना घुसने चाहिए। गांव के लोगों की मैं सच बता रहा हूँ कि नाराजगी है बिल्कुल, गांव में, बिल्कुल भी चिंगारी फादरी इस चीज की। हर बच्चे की आवाज को सुनने लग रहे हैं भाई, गांव में बाहर के लोग आवे 28 तारीख को। हमारा भाईचारा ठीक है, ठीक ठाक है, बिल्कुल उन्हें ना आना चाहिए। आने के बाद कोई गलत ना हो जाए, वहाँ कुछ बोल दें, कुछ गांव के लोग बोल दें, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात है, भाईचारा खराब हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को सोच लेना चाहिए, अपने आप सियाने हो तो वहाँ ना आने का काम करें तो कोई बात नहीं। वहाँ आने से हमने कोई कुछ नहीं, ये आज भी तो गांव को ऐसा सील हो रहा है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, गांव में से लोग आने आवाजावी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोग भी आ रहे हो, आप देखने लग रहे हो कितना ठंडा सीला काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यहाँ पर, मौके पे आप देख रहे हो। लेकिन बाहर के लोग, बाहरी लोग करवाने का काम कर देते हैं, कुछ राजनीति खेलने का काम करेंगे बीच को, हर तरह की चिंगारी फांकने का काम करेंगे, ना उनकी मालूम भी नहीं होगी किस टाइम किसने क्या कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें हर जाति के लोग होते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। उसमें न्यू नहीं, बाहर के तो जाट भी आ जाओ, बिल्कुल सही, बाहर के जाट जाति के लोग भी बिल्कुल बाहरी होने के, यहाँ आके वहाँ भी लड़ाई कराने का काम कर देते हैं। जी। जिस गांव में बाहर के लोगों का लारा पड़ लेता नहीं आना जावा, चाहे वहाँ जाति जाट के हों, चाहे वहाँ जाति चमार के हों, चाहे वहाँ किसी भी जाति के हो, किसी धर्म के हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख ईसाई है, मतलब सारे भाई भाई हैं, कहते हैं ना। फिर वो भाईचारा खराब हो जाता है बाहर के आने से। जिस गांव में, जैसे इसमें छत्तर में हुआ था कुछ दिन पहला, बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ पर बाहर के लोग जब आने हटे नहीं, गांव के लोगों ने बैन लगाया था, जब उनका भाईचारा बना, लेकिन भाईचारा नहीं रहता इतना। बिल्कुल सही बात, यही काम इस गांव में भाईचारा खराब करने की बात है। या किसी ने जाने अनजाने में गलत साथ देने का काम करेगा, किसी का गलत काम करने का काम करेगा, तो भाईचारा खराब करेंगे। गांव के कहाँ, गांव का कैसे खिलाएगा? गांव में जो अच्छा कर्म करेगा वही गांव का खिलाएगा। लेकिन बुरी काम में साथ देगा, बुरा कर्म करेगा, या ऐसे गांव को गाली देने का काम करेगा, या किसी ने गाली दी है तो उन लोगों ने भी माफी मांग लेनी चाहिए गांव के लोगों को। भाईचारा बनेगा हमारा। बिल्कुल, जिसने भी कुछ कोई आया शब्द निकल गया, चाहे किसी जाति का भी था, बाहर भीतर जाके कह दिया, कैडे खड़े ने कह दिया, किसी ने चाहे मीडिया के सामने कह दिया, चाहे बाहर वैसे भी कह दिया, लेकिन उन्होंने माफी मांग लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, भाईचारा है। बिल्कुल, माफी मांगने वाले कौन? हम। माफी देने वाले कौन? हम। हमारे अपने आप को हम समझेंगे, भाईचारा समझेंगे, तभी तो हमारा काम चलेगा। बाहर के लोगों की सुन के हमने भाईचारा खराब नहीं करना। बिल्कुल भी 36 जात का गांव है, उजाना गांव, मिलके बसेगा, मिलके बचे है। ओके, धन्यवाद, राम राम। बहुत बढ़िया, आपने देख लिया, यहाँ उजाना गांव में पहुंचे थे। और मेरा भी एक आपसे एक प्रयास है, एक अपील भी है भी, जो जाति विशेष किसी जाति पर कटाक्ष करेगा, ना ही हम उसकी कवरेज करेंगे, ना ही उस जाति के बारे में कुछ दिखाएंगे। क्योंकि लगातार हमने भी किसान आंदोलन दिखाया है, लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का हमारे साथ सपोर्ट रहता है कि मीडिया के साथ, तो हम किसी जाति की, अगर कोई किसी जाति के खिलाफ बोलेगा तो ये तो मीडिया पर भी सहन नहीं होता। क्योंकि इससे क्या होता है, मीडिया वाले हम जरूर है, लेकिन है तो आपके भाईचारे में से। अगर इनमें से अगर हम दिखाएंगे, इससे क्या होगा, जहर भी खुलता है। एक दूसरे व्यक्ति ने देख लिया ये तो अपनी जाति के खिलाफ बोल रहा है, तो इससे क्या होता है भाई, भाईचारा भी खराब होता है।
तो ऐसे हो सकता है, मैंने कोशिश करी है इसके अंदर वीडियो जो डाली गई है उसमें आ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लगभग कोशिश करी है 90% कि जाति या किसी ने गलत बोला वो काटने की कोशिश करी है। और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा, चाहे किसान आंदोलन या किसानों की लड़ाई हो, हमेशा एनजी न्यूज़ दिखाता रहेगा। लेकिन अगर कोई जाति विशेष पर टारगेट करेगा, वहां पर हमारा कांटा लग जाएगा। ना ही हम वीडियो दिखाएंगे, ना हम कवरेज करेंगे, क्योंकि हमारा तो सभी के साथ तालमेल रहता है और सभी के साथ हम खड़े रहते हैं। चाहे रामबज की बात करें, रामबज जी ने, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, या फिर इन्हें तपस्या की बात करें, या फिर किसी भी प्रकार का मामला हो, हमेशा दिखाते आए हैं और आगे भी ऐसे दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है कि समाज के अंदर जो भी खबरें चली हुई हैं, जो हलचल चली हुई है, उसको दिखाना। फिलहाल एनजी न्यूज़ की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। ये भी चाहूँगा कि गांव के लोग हैं, आपस में बैठ के ये सारे बैठें और इस मामले को सुलझा सकते हैं। बाहर के लोग ना एंट्री करें, वही अच्छा है, क्योंकि गांव का मामला गांव तक रहे, वही अच्छी रहते हैं। बड़े आदर्श है आईपीएस कुलदीप चहल जी, तो उनका नाम भाई मैं ये सोच रहा हूँ उनका नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन व्यक्ति ले रहे हैं जो इतने गांव के पूरे आदर्श है, जिनसे ये जो युवा यहाँ पर स्टडी करते हैं थोड़ा ये सोचते हैं भाई हाँ आईपीएस लग गया मैं भी लगूंगा, तो मतलब वो तो आदर्श है, लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। तो ऐसे में उनके बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है, तो ऐसे में वो भी गलत है। और एक और हमारे जो गाँव के सरपंच हैं सुनील जी है, तो उनको भी घसीटा जा रहा है। भाई उसकी कोई भूमि का मामला नहीं था, उनका आईपीएस जी का कोई मामला नहीं था, तो इसको किसी विशेष व्यक्ति के साथ ना जोड़े, ना किसी विशेष जाति के साथ जोड़े। अगर आपकी लड़ाई लड़नी है तो प्रशासन के साथ लड़े, प्रशासन के खिलाफ बोलें, सरकार के खिलाफ बोले। तो ये एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है। हमारा प्रयास यही है कि शांति बने इस गाँव के अंदर, लेकिन हमने जो कवरेज दिखाई है, अगर हमारी तरफ से कोई गलती है तो हम एनजी न्यूज़ को भी माफ़ करना। धन्यवाद। हाँ जी सर, कुछ बोलना सर? हाँ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है जो कुलदीप चहल के बारे में बोला जा रहा है, जहाँ जिस जगह में बैठे हैं लाइब्रेरी उनको बनाने का काम है, और भी कई जगह ऐसा पूरा योगदान देने का काम किया, स्टेडियम बनवाने का काम किया, उन्होंने हर तरह के काम इसमें गांव में बहुत अच्छे काम करने का काम किया। और किसी पे भी चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जो, चाहे किसी ने और छोटा मोटा काम हो, उसकी देड़ी घसा दी इस गांव के लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, देड़ी घसा दी। जहाँ वो रहता है नहीं सोन भी नहीं पाता, वो जाना के लोग गए गवाए रहे, और वही लोग आज अपने मुख से उसको माड़ा बोला है। वो एक दिन भी गांव में आया नहीं है, जबकि बाबा साहब की मूर्ति रखी है। बिल्कुल, एक दिन भी गांव के गोरे को भी निकला बेचारा, कोई उसकी बात नहीं, कहानी नहीं, लेकिन उसको बदनाम किया जा रहा है। अच्छी बात नहीं है। तो भाई हाँ, तो भाई देखो, अगर बाहर जाते हैं ना कहीं, तो पता क्या उजाना को क्या है, उजाना की पहचान इससे होती है भाई आईपीएस कुलदीप चहल का गांव से आप बोले, उससे क्या होता है चाड़ी जो छाती है चौड़ी हो जाती है, किसी भी युवा साथी की बाहर जाएं, अच्छा उस गांव से हो। अगर कुलदीप चहल से कभी भी मिलोगे, सबसे पहले कुलदीप चहल नरवाना के लोगों को, चाहे किसी भी जाति को, सबसे पहले उनसे मिलते हैं। ये बड़ी बात है उनकी, और ये हमने जहाँ तक सुना है कि सबसे पहले नरवाना के लोगों की के बारे में जो समस्या और भी हो मिलते रहते हैं। तो बढ़िया अच्छे आदमी है और ईमानदार और एक प्रेरणा के स्रोत है। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।